गांव के बाहर सूखी जमीन के बीच हरिदत्त का खेत सबसे बड़ा था, पर उसका दिल सबसे छोटा। उसके खलियान अनाज से भरे थे, पर आंखें कभी नहीं भरती थी। उसकी 3 बेटियां थीं, सीमा जो समझ से चलती थी, राधा जो मेहनत से लड़ती थी और गौरी जो दिल से जीती थी। एक दिन हरिदत्त ने खेत के बीच खड़े होकर ऐलान किया, जो बेटी मुझे इस मौसम में सबसे ज्यादा सोना कमा कर देगी, वही मेरी सारी जमीन की मालकिन बनेगी। ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। सीमा ने बीज संभाल संभाल कर बोए। उसने सोचा, कम बोऊंगी पर नुकसान नहीं होगा। राधा सूरज से पहले उठी, हाथों में छाले, पैरों में कांटे, पर उसने हार नहीं मानी। गौरी ने बीज बोते वक्त हर गड्ढे में पानी की 2 बूंदें और एक दुआ डाली। उसने गांव की विधवा और भूखे बच्चों को अनाज दे दिया। हरिदत्त को यह पता चला तो उसने चिल्लाकर कहा, दान से खेत नहीं चलते, अक्ल से चलते हैं। कुछ ही दिनों बाद आसमान रूठ गया, बादल आए और बिना बरसे चले गए। कुएं सूख गए, धरती फटने लगी। सीमा की फसल बच गई, पर बढ़ी नहीं। राधा की मेहनत सूखे में जल गई, लेकिन गौरी के खेत में रातों रात हरियाली लौट आई। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को उसने अनाज दिया था, उन्होंने अपने अपने घरों से पानी लाकर उसकी फसल बचाई। हरिदत्त खेत के बीच खड़ा था। एक ओर सूखे खेत, दूसरी ओर गौरी की हरी फसल। उसकी आंखों में पहली बार डर नहीं, शर्म थी। वो घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मैंने जमीन की पूजा की, पर इंसान को भूल गया। उस दिन उसने जमीन 3 बेटियों में बांट दी और गांव में सबसे पहले भूखे के लिए अनाज का दरवाजा खोला। सीख: लालच की फसल जल्दी सूख जाती है, पर दया की फसल पीढ़ियों तक लहलहाती है।